क्वेश्चंस 1। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक किन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? ए. गुजरात और महाराष्ट्र, बी. राजस्थान और गुजरात, सी. महाराष्ट्र और कर्नाटक, डी. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही जवाब डी. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चंस 2। दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? ए. जम्मू और कश्मीर, बी. सिक्किम और मणिपुर, सी. अरुणाचल प्रदेश और असम, डी. पंजाब और हिमाचल। सही जवाब सी. अरुणाचल प्रदेश और असम। क्वेश्चंस 3। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए. लूनी नदी, बी. बाणगंगा नदी, सी. चंबल नदी, डी. बनास नदी। सही जवाब ए. लूनी नदी। क्वेश्चंस 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है? ए. कृष्ण नदी, बी. गोदावरी नदी, सी. ताप्ती नदी, डी. कावेरी नदी। सही जवाब सी. ताप्ती नदी। क्वेश्चंस 5। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है? ए. गोदावरी नदी, बी. महानदी, सी. नर्मदा नदी, डी. कृष्णा नदी। सही जवाब ए. गोदावरी नदी। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित नदियों में से का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? ए. गंडक और घाघरा, बी. महानदी और गोदावरी, सी. गंगा और यमुना, डी. दामोदर और शारदा। सही जवाब बी. महानदी और गोदावरी। क्वेश्चन 7। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? ए. डोकरयानी ग्लेशियर, बी. बंदरपूंछ ग्लेशियर, सी. कफिनी ग्लेशियर, डी. दूनागिरी ग्लेशियर। सही जवाब बी. बंदरपूंछ ग्लेशियर। क्वेश्चन 8। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ए. टिपरा ग्लेशियर, बी. मिलम ग्लेशियर, सी. नामिक ग्लेशियर, डी. कफनी ग्लेशियर। सही जवाब बी. मिलम ग्लेशियर। क्वेश्चंस 9। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? ए. हिमाचल हिमालय, बी. कुमाऊं हिमालय, सी. पंजाब हिमालय, डी. कश्मीर हिमालय। सही जवाब बी. कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चंस 10। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किमी 2 के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? ए. महानदी बेसिन, बी. गंगा बेसिन, सी. सिंधु बेसिन, डी. ब्रह्मपुत्र बेसिन। सही जवाब बी. गंगा बेसिन। क्वेश्चंस 11। जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? ए. चाप झील, बी. तटबंध, सी. बाढ़ का मैदान, डी. विसर्प। सही जवाब डी. विसर्प।
क्वेश्चंस 12। कौन सा नदी बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? ए. कृष्णा बेसिन, बी. गोदावरी बेसिन, सी. नर्मदा बेसिन, डी. तापी बेसिन। सही जवाब डी. तापी बेसिन।